नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 7.1 और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। नेम द टाइप ऑफ quadrilateral फॉर्मेट इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। और हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट और हमने यहाँ पे ये बताना है कि नेम द टाइप ऑफ quadrilateral फॉर्मेट और हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और हम देखेंगे अगर ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन ये स्क्वायर होगा, अगर टू अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम होगा एंड सो ऑन। और हमने यहाँ पे ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स है ये कौन सी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करेंगे एक डायग्राम। मान लीजिए ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स है ABCD और ए को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे -1 कामा -2, ये है -1 कामा -2 और B 1 कामा 0 है एंड C इज़ -1 कामा 2 और D है यहाँ पे -3 कामा 0। सो यही पे हम यहाँ पे लिखेंगे। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है लेट A ऑफ -1 कामा -2, B ऑफ 1 कामा 0, C ऑफ -1 कामा 2 एंड D ऑफ -3 कामा 0 बी द गिवन पॉइंट्स। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे पहले AB को और A है हमारे पास यहाँ पे -1 कामा -2 और B है यहाँ पे 1 कामा 0। सो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे AB को। सो ये आएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये है x1 y1, ये है x2 y2 और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे x2 है 1, फिर आएगा माइनस और x1 है -1, ये आएगा यहाँ पे +1 लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास ये 0 माइनस है, फिर y1 यहाँ पे -2 है, ये बन जाएगा +2 का होल स्क्वायर। सो विच इज़ इक्वल, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1, ये आएगा 2 का स्क्वायर और प्लस आएगा ये है यहाँ पे 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर आएगा 4 प्लस ये आएगा 4 टू स्क्वायर, ये भी 4 आएगा। सो ये आएगा 4 + 4, ये आएगा स्क्वायर रूट 8। सो डिस्टेंस ऑफ AB इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 8। सो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस करेंगे BC। सो ये मान लेते हैं ये हमारे पास B है, ये है C है। सो अब हम ये है हमारे पास BC। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करेंगे BC को। सो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, ये आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस आएगा ये 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो विच इज़ इक्वल, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 2 माइनस 0, ये आएगा 2 का होल स्क्वायर। सो विच इज़ इक्वल, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर आएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 विच इज़ इक्वल टू 4 + 4, ये आएगा 8। सो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 8। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला करेंगे CD, ये हमारे पास C और ये है हमारे पास D और इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं। सो इनके कोऑर्डिनेट C ऑफ -1, 2, D है -3, 0 यहाँ पे। सो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला CD। सो ये आएगा -3, फिर है माइनस और लेकिन यहाँ पे -1, फिर आएगा ये -+1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। सो ये है 0 -2 का होल स्क्वायर, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 1, ये आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस है फिर 0 -2, ये आएगा -2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर आएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर आएगा 4 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 8। सो ये भी आया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हम यहाँ पे AD डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो ये है हमारे पास AD और अब हम यहाँ पे डिस्टेंस AB फाइंड आउट करेंगे। वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये है x2 -3, फिर है माइनस और ये है -1, ये आएगा यहाँ पे +1 का होल स्क्वायर प्लस है फिर ये है 0 और फिर है माइनस और ये यहाँ पे है -2, ये आएगा यहाँ पे +2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 1, ये आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2, ये आएगा 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर आएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर आएगा 4, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। सो ये भी आया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8। सो ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब हम यहाँ पे डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल होंगे तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ये है स्क्वायर। सो डायगोनल्स जो है इनकी जो डिस्टेंस वो सेम आनी चाहिए यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे नाउ द डायगोनल्स।
सो ये हमने यहाँ पे लिखा है नाउ ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, और ये हमने लिया है ए सी, इनके कोऑर्डिनेट्स ये है। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, ये आएगा -1, फिर आएगा माइनस, और यहाँ पे है -1, ये बन जाएगा +1, लेकिन यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर, और प्लस ये है यहाँ पे 2, और यहाँ पे माइनस, और फिर है यहाँ पे -2, ये बन जाएगा यहाँ पे +2 का स्क्वायर। सो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये -1 + 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 + 2, ये आएगा 4 स्क्वायर। सो 0 स्क्वायर आएगा हमारे पास 0 + 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0 + 4 स्क्वायर, ये आएगा 4 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल आउट। सो ये आया हमारे पास 4। अब हम यहाँ पे लेंगे बी डी। सो ये हमने लिया है यहाँ पे बी डी। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बी डी। सो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये है -3, फिर है माइनस, और ये है 1, यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर, प्लस आएगा यहाँ पे 0 - 0 का स्क्वायर। सो विच इज़ इक्वल, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 - 1, ये आएगा -4 का स्क्वायर, प्लस 0 - 0, ये आएगा 0 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, ये आएगा 16 प्लस 0। सो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड, सो ये आएगा 4। सो इट मीन्स दैट हमारे पास डिस्टेंस है ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू ए डी, और एंड ये जो डायगोनल्स है ये इक्वल है ए सी इज़ इक्वल टू बी डी। सो इसका मतलब ये है कि द ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। सो ये हमने लिखा है ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। सो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये है स्क्वायर हमारे पास। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।